दोस्त देखो, न्यूमेरिकल जो हम सेलेक्ट किए हैं ना, ध्यान से समझना, उतने किए हैं जितना तोरा लिए अभी जरूरी है। कोई फालतू का बात नहीं, ठीक है। सीधा सीधा हम उतने न्यूमेरिकल तोरा अभी पढ़ाने वाले हैं जितना तोरा पूछेगा इतने तू पढ़ के जाना। अगर इसके बाद तोरा से नहीं बनेगा तो समझ लो कि फिर और लोगों से भी लगभग नहीं बनेगा, ठीक है। तो जो तोरा से नहीं बनेगा अगर मतलब उस अन्य बच्चों से भी नहीं बनेगा, तो अपना चुपचाप जितना पढ़ा रहे हो तब पढ़ के एग्जाम हॉल में जाने की। अब तुम्हारे पास ऑप्शन हो क्या है, टाइम मिलता है तो और पढ़ो, हम जितना पढ़ा रहे हो उसको पढ़ के जाओ, ठीक है। पीडीएफ मिल जाएगा, तब तक आप क्वेश्चन नंबर 1 से स्टार्ट कीजिए। वेक्टर एंड स्केलर थ्योरी तो पढ़ा हुआ है ना सबका, लास्ट टाइम में 10 दिन में पढ़ा रहे हैं, अगर मतलब ईमान के पढ़ाने की थ्योरी तो और पढ़ा ले, थोड़ा बहुत वैसे हम बताते चलेंगे। देख लो, आर बराबर अंडर रूट ऑफ ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर प्लस 2ab कॉस थीटा पढ़ा है। आर बराबर अंडर रूट ऑफ ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर प्लस 2ab कॉस थीटा, थीटा ए और बी के बीच का कोण। इसी आर को हम ए प्लस बी का मॉड भी लिखते हैं, अंडर रूट ऑफ ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर प्लस 2ab कॉस थीटा। इसी आर को अगर ए माइनस बी करेंगे तो यहाँ प्लस की जगह क्या होगा, माइनस। फास्ट करना है ना, फास्ट ना। आर के जगह पर ए प्लस बी लिखेंगे, अंडर रूट ऑफ ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर प्लस 2ab कॉस थीटा। ए माइनस बी होगा अंडर रूट ऑफ ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर, यहाँ प्लस होगा तो यहाँ प्लस होगा, यहाँ माइनस होगा तो यहाँ माइनस होगा। और आर का मैक्सिमम मान जो है वो ए प्लस बी होता है, और आर का मिनिमम मान जो होता है वो ए माइनस बी होता है। आर मैक्सिमम ए प्लस बी, आर मिनिमम ए माइनस। और आर की अगर हम बात करें, सब लोग पीडीएफ ऑनलाइन वालों प्रिंट निकाल लेना, पीडीएफ यूट्यूब कम्युनिटी में डाला हुआ है, और ऑफलाइन वालों को अभी तुरंत मिलेगा 5 मिनट में पीडीएफ। इसका मान शून्य और ऋणात्मक नहीं होगा, आर का मान शून्य और ऋणात्मक नहीं, क्योंकि दो अलग अलग पॉजिटिव संख्याओं का योग है, ये कभी भी शून्य या ऋणात्मक नहीं। क्लियर। अगला कथा दिए गए चित्र में a प्लस बी बराबर आर है, a बराबर b बराबर आर, तो a और b के बीच का कोण क्या होगा। तुमको दे दिया है वेक्टर a प्लस वेक्टर b बराबर दे दिया है वेक्टर r, यही ना दिया है। अब कह रहा है a और b के बीच का कोण क्या होगा। अगर तीनों आपस में बराबर है, तीनों मान लेते हैं किसके बराबर है, x के बराबर, तो x के बराबर है तीनों, ये हो जाएगा दोस्त मेरे। इसको हम लिख सकते हैं, दोनों तरफ मॉड ले लेते हैं, तो मॉड लेते हैं तो आपको पता होगा a लिखिए, a बराबर अगर वेक्टर a का मॉड लिखिए, दोनों बराबर ना है, ये परिमाण है, ये क्या है, परिमाण। इसको हम लिखेंगे अंडर रूट ऑफ, दोनों तरफ स्क्वायरिंग ऑन बोथ दी साइड्स कर दो, बोलो हाँ। इसको लिख सकते हैं ए स्क्वायर, स्क्वायर से रूट कट जाएगा ना। आर बराबर फॉर्मूला है अंडर रूट ऑफ ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर प्लस 2ab कॉस थीटा, स्क्वायर कर देंगे तो रूट खत्म ना, ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर प्लस 2ab कॉस थीटा बराबर आर स्क्वायर ना। सब के बदले सब बराबर है तो क्या मान लेना है, एक्स। एक्स में एकदम जो इंपॉर्टेंट है वही सब करवा रहे हैं छांट के। एक्स की अगर हम बात करें, एक्स स्क्वायर प्लस 2x एक्स कॉस थीटा बराबर कितना, एक्स स्क्वायर। सही है। अब इसको सॉल्व कर देंगे, जो आएगा थीटा का मान वो निकाल देंगे। कैसे सॉल्व होगा, ये आ जाएगा 2x स्क्वायर प्लस 2x स्क्वायर कॉस 2x स्क्वायर कॉस थीटा बराबर कितना, एक्स स्क्वायर। इसको सॉल्व करोगे 2x स्क्वायर कॉमन आ जाएगा, 1 प्लस कॉस थीटा बराबर एक्स स्क्वायर कट जाएगा, 1 प्लस कॉस थीटा बराबर 1/2, कॉस थीटा बराबर माइनस 1/2, क्योंकि एक इधर आएगा, 1/2 में से माइनस 1 घटा देंगे तो माइनस 1/2, यहाँ से थीटा बराबर हो जाएगा 120 डिग्री। बोलो हाँ। अब देखो, एक मिनट होल्ड ऑन बच्चा, मामला यह है कि वेक्टर एंड स्केलर से कुछ सेलेक्टेड प्रश्न ही पूछे जाते हैं, या तो तुमको आर पर क्वेश्चन पूछेगा, मैक्सिमम टाइम आर पर ही क्वेश्चन पूछता है। आर का एक बात किया, जीरो ऋणात्मक नहीं होगा, और अगर a प्लस बी का मॉड है तो ये आर के बराबर ही होता है, तो ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर दोनों तरफ स्क्वायरिंग ऑन बोथ दी साइड्स कर दिए, ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर प्लस 2ab cos थीटा बराबर क्या होता है, आर स्क्वायर। अभी सबको सॉल्व कर दिया, यू विल गेट द आंसर फॉर थीटा। ऑप्शन नंबर क्या हो जाएगा, सी।
क्लियर? अरे पीडीएफ कितना देर में आएगा? बन जाएगा। 120 को हम कितना लिखेंगे? 2π/3 ना। अगला देखो, इतना का परिणामी के दो बल एक वस्तु पर कार्यरत है। वस्तु पर लगने वाले क्या हुआ पीडीएफ? जल्दी भेजो। आर मैक्सिमम बराबर होता है ए प्लस बी और आर मिनिमम बराबर ए माइनस बी। तो कह रहा है आर मैक्सिमम हो गया 12 8। इसको अगर हम ए मानते हैं, इसको अगर बी मानते हैं, तो 12 + 8 बराबर कितना? 20। आई हो जाएगा 12 - 8 बराबर कितना? 4। सही है? अरे बोलो, तो 4 होगा कि नहीं होगा? होगा। 20 भी होगा। बोलो रे। यहां पर अधिकतम मान 20 है, तो 20 भी होगा, 4 भी होगा, इसके बीच भी होगा। ना इससे पहले होगा ना इसके बाद होगा। तो बता क्या होगा? ना नहीं, इसको ठीक करो नहीं, ये 4 से कम, ये 3 ले लो। आंसर ये होगा 20 होगा। अच्छा, परिणामी का अधिकतम मान पूछ रहे हैं, तब तो ठीक है। क्या नहीं होगा में तब होता आंसर। परिणामी का अधिकतम मान सीधे मार देंगे कितना? 20। परिणामी का अधिकतम मान 20। क्लियर? बोलो। परिणामी का अधिकतम मान सीधे आर मैक्स बोले तो ए प्लस बी, आर मिनिमम बोले तो ए माइनस बी। आर का मैक्सिमम मान कितना? ए प्लस बी। आर का मिनिमम मान कितना? ए माइनस। जो लोग भी ऑनलाइन वाले बच्चे हैं, कल हर हाल में प्रिंट निकाल लीजिएगा, तभी पढ़ने में तो आपको समझ में भी आएगा और तभी आप प्रैक्टिस करके जाइएगा तो एग्जाम हॉल में बनेगा भी। अगला, ए डॉट बी बराबर होता है ए बी कॉस थीटा, ए क्रॉस बी बराबर होता है ए बी साइन थीटा, यूनिट वेक्टर एन। अब देखो, कहते हैं ए इतना है, बी इतना है, तो ए और बी के बीच का कोण निकालना है। ध्यान से समझना। अगर आप थ्योरी पढ़े होंगे तो वेक्टर ए बराबर अगर लिखा हुआ है 3i + 4j + 5k, अगर मान लीजिए लिखा हुआ है, तो ए निकालना है। अगर तो ए निकालने के लिए 3 का स्क्वायर + 4 का स्क्वायर + 5 का स्क्वायर। और अगर आप वेक्टर बी बराबर मान लीजिए दिया हुआ है 3i - 2j + 5k, अगर यहां से आप b निकालना चाहते हैं तो हो जाएगा √3 का स्क्वायर - 2 का होल स्क्वायर, अब प्लस कितना का स्क्वायर? 5 का स्क्वायर। बोलो, ए और बी निकाल लीजिएगा। और अगर आप ए डॉट बी निकालना चाहते हैं, अगर मान लीजिए ए का मान, वेक्टर ए का मान 3i + 5j + 6k है, और वेक्टर बी का मान अगर दिया हुआ है 2i - 3j + 8k, तो आपको अगर निकालना है ए डॉट बी, रेलवे है, क्या करेगा अगर कोई माई बाप ने, जो कभी नहीं पूछा है वही पूछ देगा, और जो पूछा है वो पूछ सकता है। तो हम लोग दोनों लेके चलते हैं। वेक्टर ए डॉट वेक्टर बी अगर लेते हैं, तो वेक्टर ए डॉट वेक्टर बी में इसको गुना करो, 3 दूनी 6 प्लस माइनस माइनस, 5 तिया 15 प्लस प्लस प्लस, 8 छके कितना? 48। अब सबको जोड़ दो, आंसर आ जाएगा 48 2 50 4 54 में से 15 गया कितना? हाँ, 39 इज द आंसर। कैसे निकालना है समझे? ए दिया हुआ है, बी दिया हुआ है, ए डॉट बी निकालना है, 3 दूनी 6 5 तिया 15 8 छके 48। क्लियर? अब सबको जोड़ देना, आंसर आ जाएगा। अब देखो, तो यहां दे दिया तुमको ए और बी, ए और बी के बीच का कोण निकालना है, तो ए डॉट बी बराबर होता है ए बी कॉस थीटा। ए डॉट बी का मान रखो, ए का मान रखो, बी का मान रखो, कॉस थीटा निकल जाएगा। देखो, ए अगर निकालोगे यहां पर तो √3 का स्क्वायर + 4 का स्क्वायर, ए निकल जाएगा। आप बी निकालोगे तो हो जाएगा √4 का स्क्वायर ± 3 का स्क्वायर। बोलो, ये हो जाएगा 5, आई हो जाएगा
5 हो जाएगा। अब ए डॉट बी निकालो, ए डॉट बी हो जाएगा 3 चौका 12, 4 तिया -12 हो जाएगा। देखो बढ़िया से, 3 चौका प्लस माइनस माइनस, 3 चौका 12। आई ए का मान कितना है? ए का मान कितना है रे? 5। अब बी का मान यहां निकाले हैं, 5 कॉस थीटा। बोलो, सब टाइप का क्वेश्चन है। चला, जो आसान है, जो आसान पूछता है वो आसान भी है। अभी जबरदस्ती एग्जाम के टाइम में जो है ना, गड़बड़ी नहीं करेंगे। तुमको जबरदस्ती वाला क्वेश्चन हम नहीं पढ़ाना चाहते हैं। एक भी फालतू का क्वेश्चन नहीं पढ़ाना है। पढ़ाना वही है जो अभी तक पूछा है। अब आगे जो पूछेगा उस आवर्धन वगैरह थोड़ा बहुत भाग सकता है, सर्किट वगैरह का क्वेश्चन थोड़ा बहुत भाग सकता है, जहां प्रोबेबिलिटी है उस सब का हम स्पेशल वीडियो कितना बार डाल चुके हैं यूट्यूब पे, जो जो भागेगा। अब तुम नहीं पढ़े हो तो अभी भी चेकआउट करके पढ़ लो। ये हो जाएगा कॉस थीटा, होगा रे? ये हो जाएगा कॉस थीटा। ये 5.5 कितना हो जाएगा? 25। यही तो 0 हो जाएगा। 0 बराबर 25 कॉस थीटा। कॉस थीटा बराबर 0 हो जाएगा। थीटा बराबर कितना हो जाएगा? 90 डिग्री। पीडीएफ दो यार, पीडीएफ, बिना पीडीएफ के मजा नहीं आ रहा। आ गया तो, बिना पीडीएफ के मजा नहीं आ रहा है, सब बैठा हुआ है। ऑनलाइन वालों का पीडीएफ, बिना पीडीएफ के न्यूमेरिकल नहीं पढ़ पाओगे। पीडीएफ दे दिए हैं, जल्दी से प्रिंट निकाल लो। मैथ रीडिंग का डेली पीडीएफ मिलेगा, डे 1 डे 2 डे 3 करके लिख लो। 1 मिनट रुक जाओ ऑनलाइन वालों, थोड़ा पीडीएफ बंटवा देते हैं। एक मिनट ऑनलाइन वालों रुक जाओ, पीडीएफ बंटवा देते हैं पहले। मिल गया सबको? जिसके पास एक्स्ट्रा दे दो पीछे। इफ यू हैव एक्स्ट्रा पीडीएफ देन गिव इट टू मी। एक्स्ट्रा पीडीएफ है किसी के पास? वहां से ले लो। जब आया तो लिया नहीं है। बैठो बैठो बैठो, ना मिल जाए। ये वो पीडीएफ इसको दे दो यार। मिल गया सबको? चलो क्वेश्चन खोल लो, अगले क्वेश्चन की ओर चलते हैं। बताओ, सदिशों का अदिश गुणनफल क्या होता है? ए डॉट वेक्टर बी। अब शांत हो जाओ, साउंड नहीं चाहिए हमको। ए डॉट बी बराबर क्या होता है दोस्त मेरे? ए बी कॉस थीटा। ए क्रॉस बी बराबर क्या होता है? ए बी साइन थीटा। लिखा? ये बताओ, ये अदिश गुणनफल है कि सदिश गुणनफल? पढ़ा होगा थ्योरी ना। ये अदिश गुणनफल। आई क्या है?
ये दोस्त मेरे सदिश गुणनफल। बोलो हाँ हाँ। अब क्वेश्चन की ओर चलो। क्वेश्चन क्या कह रहा है? यदि सदिशों का सदिश गुणनफल, सदिश गुणनफल बोले तो ए बी साइन थीटा ना, सदिशों के सदिश गुणनफल का √3 गुना हो, यानी ए बी साइन थीटा जो है वो सदिशों के अदिश गुणनफल का √3 गुना है, √3 ए बी कॉस थीटा। देखो तो यही कह रहा है क्वेश्चन। जल्दी लिख। अरे पीडीएफ में लिख, पीडीएफ में जगह छोड़े हैं। हाँ, तो खाली जीवन में समस्या है कार्य, ऊपर से समस्या लिखवा के आया है कि ये दुख काहे खत्म नहीं होता है बे। एकरा मोबाइल नहीं था, बेचारा को मोबाइल खरीद दिए। अब एकरा डेली कोनो न कोनो समस्या है। मेन कोनो कोनो भाग में कलम उल्टा लिखा जाता है। हो गया? मैथ और रीजनिंग का पीडीएफ डेली मिलेगा। ए डॉट बी बराबर ए बी कॉस थीटा, ए क्रॉस बी बराबर क्या होता है? ए बी साइन थीटा। अब इसको सॉल्व कर लोगे? अरे समझा कि नहीं? इतना धीमी गति से लिखोगे उतना फुर्सत नहीं है दूल्हा बाबू, समझे? कनिया फाड़ देंगे हम। अरे दोस्त 10 दिन का हम क्लास लिया, 10 दिन में खत्म करेंगे। दो सदिशों का सदिश गुणनफल, सदिश गुणनफल बोले तो ए बी साइन थीटा, सदिशों के अदिश गुणनफल का √3 गुने के बराबर है। सही है? अब यहां से ए बी गया, बोलो यहां से हो जाएगा साइन थीटा बटा कॉस थीटा बराबर √3। ये हो जाएगा टेन थीटा बराबर √3। यहां से थीटा बराबर कितना हो जाएगा? 60 डिग्री इज द आंसर। लक्ष्मण एक बार इधर आना। 60 डिग्री बराबर क्या आंसर? पढ़े? इतना धीमी गति से ना हो तो पढ़े रे। आगे बढ़े। देखो इस चैप्टर में बस इतने याद रखना, आर का मान होता है अंडर रूट ऑफ आर की, अगर हम बात करें वेक्टर ए प्लस वेक्टर बी का जो मॉड है, इसका दोनों का मान होता है ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर प्लस 2 बी कॉस थीटा। बोलो हाँ। अब वेक्टर ए माइनस वेक्टर बी का जो मॉड होगा, वेक्टर ए माइनस वेक्टर बी का जो मॉड होगा वो हो जाएगा अंडर रूट ऑफ ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर माइनस 2 कॉस थीटा। बोलो हाँ। ए माइनस बी का मॉड अंडर रूट ऑफ ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर माइनस 2 कॉस थीटा। वो जो नीचे लिखा हुआ आता है ना, उसको बंद करो। आर का मैक्सिमम मान कितना होता है? ए प्लस बी। और आर का मिनिमम मान कितना होता है? ए माइनस बी। बोलो हाँ। आर का मैक्सिमम मान कितना? ए प्लस बी। आर का मिनिमम मान कितना? ए माइनस। अदिश गुणनफल को डॉट से डिनोट करते हैं, ये होता है वेक्टर ए डॉट वेक्टर बी बराबर ए बी कॉस थीटा। और सदिश गुणनफल को क्रॉस से डिनोट करते हैं, वेक्टर ए क्रॉस वेक्टर बी बराबर ए बी साइन थीटा। बोलो हाँ। अगर दोस्त मेरे हमको ए वेक्टर ए बराबर दे दे 3i प्लस 4j प्लस 5k कहेगा ए निकालना, तो क्या करेंगे? खाली ए का खाली परिमाण कहेगा निकालना, अंडर रूट ऑफ 3 का स्क्वायर प्लस 4 का स्क्वायर प्लस 5 का स्क्वायर। मान लो वेक्टर बी दे दिया 2i प्लस 3j प्लस 8k, तो बी निकल जाएगा। बी बराबर अंडर रूट ऑफ 2 का स्क्वायर होगा। अगर हमको वेक्टर ए डॉट वेक्टर बी निकालना है, कुछ नहीं करना, आई वाले को आई वाले के साथ 3 दूने 6 प्लस 12 प्लस 40 सबको जोड़ दो, आंसर आ जाएगा। बोलो इतने न पढ़ना है? बोलो ना रे। सदिश गुणनफल को डॉट की क्रॉस, अदिश गुणनफल को क्रॉस। क्लियर है? चलते हैं हम लोग द मोस्ट वीवीआई चैप्टर ऑफ
फ्रॉम न्यूमेरिकल एंड टॉप 5 में से एक, दैट इज एस बराबर यू टी प्लस हाफ ए टी स्क्वायर। नाम सुने हो ना, v बराबर u प्लस ए टी। टाइप वाइज कर दिए हैं, स्पीड एंड वेलोसिटी। हम चलो खाली बढ़िया काम करते हैं, लेकिन मामला एक बात हम थोड़ा क्लियरली बता देते हैं, जाओगे एग्जाम हॉल में ना नया नया क्वेश्चन भी मिलेगा, क्योंकि रेलवे का ये पुराना ट्रेंड है, हमेशा क्वेश्चन बदलता है। ये जो कहोगे कि प्रीवियस ईयर मार के जा रहे हैं, फंसा कि नहीं फंसा, तो थोड़ा हम बता देते हैं, कहियो नहीं फंसेगा, 30 to 40% फंसेगा। बाकी अगर कॉन्सेप्ट सही है तो बनेगा, और नहीं सही है तो नहीं बनेगा। लेकिन तू की खोजेगा एग्जाम हॉल में, जानते हो ई आया कि नहीं, तू सोचेगा ई जो है ई आया तो इसके जा से फंसा, और नहीं आया था नहीं फंसा। इसे नहीं होता है तो हम बता देते हैं, ये होता है तो ग्रेजुएशन वाला पेपर में, वो जो ग्रेजुएशन का पेपर तुम देने जाता है ना, 10 में से 10 को दिया, में 5 को आने है, तो वो यहाँ नहीं होता, ये कंपटीशन है। कंपटीशन में दोस्त मेरे कॉन्सेप्ट लड़ता है, क्वेश्चन नहीं लड़ता है। हम तोरा रामायण ने पढ़ा रहे हैं, साइंस से पढ़ा रहे हैं, तो तुमको अगर कॉन्सेप्चुअली तुम मेरी चीजों को सीख पाएगा तभी अप्लाई करके क्वेश्चन बना पाएगा। किसी को भी लगता है कि हम जैसे ही डेटा नहीं आया कहेगा ना एसके जा पढ़ल को ना लो रे, एसके जा भी बकरी पढ़ा रहा है, पिलाई पढ़ा रहा है। हम तुमको तरीका बता सकते हैं, और रेलवे अगर प्रीवियस ईयर खाली उठा उठा के दे देती, डिसाइडे नहीं कर पाएगा केकरा लेना है केकरा नहीं लेना है। अभी अगर प्रीवियस ईयर से एनसीईआरटी से सब जगह से जो एकदम फिक्स जो तू पढ़ रहा है वही दे दे, 75 में 75 तू, हमको लगता है कमला के बगल में अनीता बैठल है, वो बिना देखले मार देगा तू। बहुत क्वेश्चन ऐसा है जो तुरा याद है, अनीते को बैठाना है, नहीं याद है तो रेलवे ऐसा नहीं करेगी। वहां जाओगे ना तो वहां रहेगी सुनीता, कमला नहीं रहेगी, वहां रहेगी भोसकुलवा। यही सच्चाई है। जैसे अभी क्या हो रहा है, अभी अगर क्वेश्चन तुमको कहीं पर सेम टाइप का मिल जाता है सिटिंग अरेंजमेंट का, हो सकता है वही क्वेश्चन तुम पढ़बो नहीं करता है। हम तेरा बता देते हैं, रेलवे ने कोई भी एग्जाम में जाओगे ना तो सिर्फ कॉन्सेप्ट काम करता है, और जो कहते हो कि लड़ा कि नहीं होता है ग्रेजुएशन वाला एग्जाम में, इतना हम बता देते हैं। ग्रेजुएशन वाला एग्जाम में 10 को देता है, अगर हम 6 को पूछ देता है, फिक्स है। बाबर के बारे में समरी लिखे, अथवा सुल्तान अशोक के बारे में लिखे, नहीं बाबर फंस लेता, अशोकवा फंसवे करते, ये फिक्स है। हाँ कि ना, जनरल कंपटीशन में ऐसा हो जाए कि 2000 क्वेश्चन साइंस का पढ़ लेगा, ओकरे से आएगा तो 2000 क्वेश्चन लोग पढ़ लेगा, काहे इतना दिन से तैयारी करेगा। अरे 15 दिन पहले 2000 पढ़ा जा सकता है, तो एक मतलब ओकरा से नहीं आता है, तब ना लोग पहले से तैयारी कर रहा है। अगर मान लो तुमको हम दे दे साइंस मैथ का 2000 क्वेश्चन तेरा दिए, एक लड़ जाएगा, तो 2000 क्वेश्चन तू नहीं पढ़ लेगा, हमको लगता है 50 बार अभियो पढ़ लेगा, दे देंगे। तो इसलिए दोस्त मेरे ये बात आप जान लीजिए, कभी भी कंपटीशन में क्वेश्चन नहीं लड़ता है, कॉन्सेप्ट लड़ता है, ठीक ना। इसका एकदम दिमाग में डाल लो इस बात को। आ जाओ इधर, हम तुमको जो कॉन्सेप्ट सिखा रहे हो सब पर अप्लाई होगा, ठीक है, जो इसमें क्वेश्चन है जो इसमें नहीं है। अब मामला क्या है कि 4 समीकरण है, 1 2 3 4। एक ऑप्शन है v बराबर u प्लस ए टी, एस बराबर यू टी प्लस हाफ ए टी स्क्वायर, v स्क्वायर बराबर यू स्क्वायर प्लस 2s, एस एन बराबर u प्लस ए बाई 2 इंटू 2n माइनस 1। क्लियर। अब देखो, अब जितना भूसकोलवा है ना वो खोजता है लड़ाने के जुगाड़ में, अभी आता है कहता चैप्टर से टिक मार दीजिए तो कौन कौन आएगा। हम बोले हम रेलवे के मौसा हम ही हो गए रे। अब देखो सब इक्वेशन में 4 गुण क्षैतिज में है, कैसे है, सब इक्वेशन में 4 अननोन है। बढ़िया से देखो, एकरा में भी अननोन, भी अंतिम वेग की प्रारंभिक वेग, आयु प्रारंभिक वेग, ए त्वरण टी समय, ये हमेशा ध्यान रखना। u हो गया प्रारंभिक वेग, u क्या हो गया, v हो गया अंतिम वेग, v क्या हो गया,
टी क्या हो गया? समय। टी हो गया समय। एस हो गया विस्थापन। एस हो गया क्या? विस्थापन। ए हो गया क्या? त्वरण। बोलो हाँ। ये क्षैतिज में है। क्षैतिज में जैसे कार चल रहा है, बस चल रहा है, आदमी दौड़ रहा है, कुछ भी पृथ्वी पर जो चल रहा है उसके लिए ये समीकरण लागू होता है। आप गौर से देखिए, सारा समीकरण में चार गो अननोन है। एकरा में देखो, यू अननोन है, ए अननोन है, भी अननोन है, टी अननोन है। इसमें आओगे, एस अननोन है, यू अननोन है, ए अननोन है, टी अननोन है। देखो चार गो चीज है, एस है, यू है, ए है, टी है। इसमें भी चार है, भी है, यू है, ए है, एस है। अब इसमें तुमको क्षैतिज में है, ये किस में है दोस्त मेरे? क्षैतिज में है। तो क्षैतिज में हर ई, इसका ई नहीं लगता है। ये चार गो इक्वेशन, तीन गो इक्वेशन में चार चार अननोन है सब में। अगर तुमको कह दे क्षैतिज में अगर कह दे एक समान वेग, अपने मन से त्वरण का मान जीरो ले लेना। एक समान वेग अगर कह दे, अपने मन से त्वरण का मान क्या ले लेना? जीरो। एक समान वेग कह दे, त्वरण का मान क्या ले लेना है? जीरो। लिखना, देख कुछ ही रहा है। एक समान वेग कह दे, अपने मन से ए का मान जीरो, विराम से कह दे यू का मान जीरो, अपने मन से ले लेना है। आप ब्रेक लगा दे तो भी का मान जीरो। जल्दी लिख, ये तीन गो चीज अपने मन से लेना है। लिखा? क्षैतिज में रहेगा एक समान वेग से त्वरण का मान क्या? जीरो। विराम में रहेगा यू का मान जीरो। ब्रेक लगाओगे, भी का मान अपने मन से। यू प्रारंभिक वेग है और भी क्या है? अंतिम वेग। क्लियर है? थोड़ा सा टफ सेक्शन है, बढ़िया से देखना। इसमें से तीन गो का वैल्यू दिया हुआ रहेगा। इसमें अगर जिसका पढ़ा हुआ है उसको कॉन्फिडेंस आएगा, जिसका नहीं पढ़ा हुआ है वो सीख लेगा। दोनों बातें। जिसका पढ़ा हुआ है उसको भयानक कॉन्फिडेंस आएगा कि नहीं अब हम इसका सवाल बना पाएंगे, और जिसका नहीं पढ़ा हुआ है वो पढ़ पाएगा। कहते हैं दोस्त मेरे, अगर इसमें तीन गो चीज दिया हुआ रहेगा, चौथा नहीं मान लेगा? चौथा नहीं निकाल लेगा? कोई तीन गो चीज दे देगा, चौथा मांग लेगा। कोई तीन गो चीज दे देगा, चौथा मांग लेगा। बोलो हाँ। कोई तीन गो चीज दे देगा, आज चौथा मांग लेगा। कोई तीन गो चीज दे देगा, आज चौथा मांग लेगा। बोलो हाँ। कोई तीन चीज देगा, चौथा मांग लेगा। तो दोस्त मेरे, अगर कोई तीन चीज तुमको गिवन दैट रहे तो चौथा नहीं निकाल देगा। लेकिन इक्वेशन हिसाब से सेलेक्ट करना। अगर यू ए भी टी निकालने के लिए कह दे, जो दिया हुआ है जो निकालने के लिए कहता है वो चारों जिस इक्वेशन में है वो लगा देना। जो दिया हुआ है और जो निकालना है वो चारों जिस समीकरण में होगा उस समीकरण को लगा दीजिएगा, आंसर आ जाएगा। आप कहिएगा कैसे गुरुजी? देखो, किसी वस्तु को नियत त्वरण बोले तो ए का मान कितना है? कि प्रारंभिक वेग 100 मीटर पर सेकंड। यू का मान कितना है? कह रहा है तो कितने समय बाद, टी का मान कितने समय बाद वेग का मान दुगुना हो जाएगा? 200 हो जाएगा। दुगुना हो जाएगा मतलब 200 है। अब तुम्हारे पास समीकरण पहला है v बराबर यू प्लस ए टी। दूसरा समीकरण है s बराबर यू टी प्लस हाफ ए टी स्क्वायर है। अरे बोलो। तीसरा समीकरण है भी स्क्वायर बराबर यू स्क्वायर प्लस 2s। अरे अब तुमको जो समीकरण लगाना है वो ए यू टी भी, ये चारों जिसमें होगा वो लगा दो। ए है, यू है, टी नहीं है। ए है, यू है, टी है, भी नहीं है। ए है, यू है, टी है, भी है, यही समीकरण लगेगा। देखो, जो दिया हुआ है और जो निकालना है, चारों जिस समीकरण में रहेगा वो लगा देना। लगा दो, क्या लगाना है? v बराबर यू प्लस ए टी। भी का मान कितना है? 200 बराबर यू का मान कितना है? 100। अब प्लस ए का मान कितना है? 10 इंटू टी का मान निकालना है। निकाल दोगे? सॉल्व एंड गेट द रिजल्ट। जो आएगा उत्तर हो जाएगा। जल्दी लिखते जाओ। जो नहीं तो कुछ पढ़े।
एकदम चला, बहुत हेक्टिक नहीं दिया है तुमको, नॉर्मल सवाल है जो पूछता है। पढ़े? अब देखो अगला सवाल। एक वायुयान धवन पथ से, ये धवन पथ है, 100 मीटर पर सेकंड के वेग से ये उड़ान भरता है, तो इसका प्रारंभिक वेग कितना हो गया? उड़ान भरता है। यदि वायुयान अपने विश्राम स्थल से 10 मीटर पर सेकंड स्क्वायर के समान त्वरण से बढ़ता है, ये विश्राम स्थल है, विश्राम स्थल मतलब यू का मान 0 ना, यहां से यहां तक का त्वरण दे दिया है 10 मीटर पर सेकंड स्क्वायर। बोलो हाँ। तो अपेक्षित वेग प्राप्त करने के लिए धवन पथ की लंबाई एस का मान कितना होगा? देखो तुम्हारे पास समीकरण है v बराबर u प्लस ए टी, पहला समीकरण। दूसरा समीकरण है s बराबर यू टी प्लस हाफ ए टी स्क्वायर, और तीसरा समीकरण है v स्क्वायर बराबर यू स्क्वायर प्लस 2as, है ना? बोलो अब क्या करोगे? s बराबर यू टी, टी का मान नहीं दिया है, तो टी का मान नहीं दिया, टी का मान निकालना होगा, टी का मान निकाल लेंगे। हमको एस निकालना है, तो एस के लिए या तो ये लगाएंगे या तो ये लगाएंगे। हम दो गो चीज देखना है, अगर ये लगाएंगे तो हमको टी पता होना चाहिए तब एस निकलेगा। ये लगा के देखते हैं, भी पता है, यू पता है, ए पता है, एफ नहीं, ये तो बिना टी निकाले ही निकल जाएगा। हम तुमको बोले थे जो समीकरण लगाने वो लगाओ, चारों देखो क्या क्रम है, यू ए एफ, ये अंतिम वेग ना हो जाएगा, ये अंतिम वेग हो जाएगा। अरे बोलो, ये प्रारंभिक वादी है, क्या हुआ अंतिम? तो बताओ यू ए भी एस के क्रम में है, यू तो है, ए तो है, भी तो है, एस नहीं है, यू ए भी नहीं है, यू ए भी एस, देखो तो कौन में है, कौन में है? तीसरा समीकरण लगा दो, भी स्क्वायर बराबर यू स्क्वायर प्लस 2as, बता क्या हो जाएगा? भी का मान कितना है? 100 का होल स्क्वायर, यू स्क्वायर बोले तो 0 का स्क्वायर प्लस 2 इंटू 10 इंटू एस, निकाल दो, आंसर आ जाएगा। निकाल दो, आंसर आ जाएगा। कितना आया आंसर? समझ में आया? अब एक बच्चा इधर से कह रहा था टी निकालना हो, काहे टी निकालना होगा? जब हमको ये समीकरण ऑलरेडी दिया हुआ है तो क्यों टी निकालेंगे? हम जैसे बोल रहे हैं वैसे बनाओ, तुम्हारा क्वेश्चन बनेगा। हो गया? पढ़े? खाली एगो चीज का ध्यान रखना, अगर कह देना कि 10 मीटर पर सेकंड के वेग से u का मान अगर दे दे 10 मीटर पर सेकंड के वेग से अनुप्रस्थ प्रक्षेपित किया गया, अनुप्रस्थ प्रक्षेपित किया गया का मतलब होता है ऐसे फेंका गया, तो ऐसे फेंका गया तो यहाँ पर वेग का मान 0 लेके ही बनाना है, कहीं ना कहीं इधर जाएगा तो वेग का मान 0 होगा तब नीचे आएगा, उसी हिसाब से बनाना है। कहता है एक अगला सवाल, अंतिम भाग से शुरू होने पर वाली एक कार 1 मीटर पर सेकंड स्क्वायर के समान त्वरण के साथ 2 मिनट के लिए चलती है, कार द्वारा प्राप्त गति का मान क्या होगा? बनेगा? कैसे बनाएगा? अंतिम भाग से शुरू होने वाली एक कार 1 मीटर पर सेकंड स्क्वायर के समान त्वरण के साथ 2 मिनट के लिए चलती है, कार द्वारा प्राप्त गति क्या होगा? बनेगा रे? कैसे बनेगा बताओ? ऑप्शन से, ऑप्शन से। ये क्वेश्चन को बनाने का जरूरत तो नहीं है। गति का मतलब होता है मीटर पर सेकंड, गति का यूनिट कितना है? मीटर पर सेकंड ना, अब मीटर पर सेकंड एक का यूनिट है, सी का है, बी का है, बना लेगा? कभी कभी ऐसा भी क्वेश्चन देता है, तो अगर वेग का अगर हम बात करें गति का, तो ई गति का ये यूनिट है रे, मीटर पर सेकंड ना है, या तो तुम ऐसे लिखो गति का मात्रक मीटर पर सेकंड, या लिखो मीटर बटा सेकंड। बोलो, त्वरण का अगर लिखते हो तो लिखो मीटर पर सेकंड स्क्वायर, या मीटर बटा क्या? सेकंड स्क्वायर। बोलो, अरे बोलो, बनाने की जरूरत है इसको? आंसर इस टाइप का भी सवाल था। एक वस्तु अस्थिर स्थिति से आरंभ होता है, वाह बहुत बढ़िया बात, यू का मान 0 ले लें, अस्थिर स्थिति से आरंभ हो रहा है तो यू का मान क्या हो जाएगा? 0।
4 मीटर प्रति वर्ग सेकंड के निरंतर त्वरण। ए का मान कितना दे दिया है? स्थानांतरित 8 सेकंड बाद इसकी गति, टाइम का मान कितना दिया है? 8 सेकंड बाद इसकी गति का मान क्या होगा? अब तुम्हारे पास समीकरण है कौन कौन? पहला v बराबर u प्लस ए टी, दूसरा समीकरण s बराबर यू टी प्लस हाफ ए टी स्क्वायर, तीसरा समीकरण है क्या? v स्क्वायर बराबर यू स्क्वायर प्लस 2s। अब देखो कौन सा समीकरण लगेगा? यू ए टी भी, यू तो है, ए तो है, टी ए नहीं है, यू तो है, ए तो है, टी तो है, भी नहीं है, यू भी है, ए भी है, टी भी है, भी है। पहला समीकरण लगाते हैं, भी बराबर फॉर्मूला क्या हो जाएगा? u प्लस ए टी। भी का मान कितना है निकालना है? u का मान कितना है? 0। ए का मान कितना है? 4। टी का मान कितना है? 8। आ रहा है 32 मिनट प्रति सेकंड आंसर। ये को चीज चला और अनाउंसमेंट है, इस सप्ताह ग्रुप डी और एनटीपीसी का टेस्ट बंद है। इसलिए बंद है कि अटेंडेंस सब बैच में सिर्फ एएलपी वाले बच्चे ही बचे हैं, बाकी सारे बच्चे इमोशंस के चक्कर में घर चले गए। और जो लोग घर से वीडियो देख रहे हैं उनको हम बता दें कि बैच अपने नियमित समय पर चल रहा है और आपका क्लास छूट रहा है। क्लासेस बंद नहीं होंगी किसी शर्त पे नहीं, चाहे तुम बचो क्लास में, कम अटेंडेंस होगा तब भी पढ़ाएंगे। और जो सीरियस बच्चा है वो चला पढ़ रहा है, आ जाओ आगे बढ़े। और दोस्त पैसा इसी बात का लिए थे कि हम दिवाली छठ में तुरंत पढ़ाएंगे, और अगर नहीं पढ़ाएंगे तो कहीं ना कहीं हम गलत हैं। हम बोले थे मतलब पढ़ाएंगे, चाहे इसके लिए कुछ भी हो, दिवाली हो कि छठ हो। जो बच्चा जाएगा घर वो अपना समझे। अच्छा तुम अपने लिए खुद ना जिम्मेवार है, हम अपने करियर के लिए खड़े हैं, तुम अपने करियर के लिए बैठ भी नहीं सकता, तो ये तुमको समझना पड़ेगा। बहुत बच्चा हमको लगता है रास्ते में मिला, हमको बोला कि सर जा रहे हैं। अभी हम गए थे उस सेंटर पे, हम बोले अरे परीक्षा नहीं है, तो बोला कि सर इस बार लगता है नहीं हो पाएगा। हम बोले काहे नहीं हो पाएगा? नहीं सर आत्मा गवाह नहीं दे रहा है। अगले इस बार तू सही बात बोल रहा है, आत्मा अपने कह देता है कि तोहर होगा आकि नहीं हो। वो जैसे क्वेश्चन खुद कहता है हमारा अटेम्प्ट करो, लेकिन हम थोड़ा सा बनेंगे नहीं, और तब भी तुम अटेम्प्ट करता है तो तुम जानो। अगला बताया कर आंसर, आया कर आंसर की। अगला टाइप में चले, अरे बोल रहे हो अगला टाइप में चले। अब देखो कहते हैं ये तो क्षैतिज वाला था, एस बराबर यू टी प्लस हाफ टी स्क्वायर, भी ए बराबर यू प्लस ए टी, या भी स्क्वायर बराबर यू स्क्वायर प्लस 2s। बोलन रे यही ना था। वेक्टर एंड स्केलर में कोई दिक्कत है? आर बराबर अंडर रूट ऑफ ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर प्लस 2ab cos थीटा। ये क्वेश्चन बनाओ तो। ये क्वेश्चन खूब पूछता है। क्वेश्चन पूछता है कि अगर 2 न्यूटन का बल पूरब की ओर, पूरब पश्चिम उत्तर दक्षिण समझता है रे, ये पूरब है, पश्चिम उत्तर दक्षिण, पूरब की ओर तथा 3 न्यूटन का बल उत्तर की ओर लग रहा है, लग रहा है, तो परिणामी का परिमाण क्या होगा? बनेगा देखो तो। पीडीएफ का लिंक ऊपर में लगा हुआ है, कम्युनिटी में भी लगा हुआ है, टेलीग्राम पर भी डाला हुआ है। आंसर बता। आर बराबर हो जाएगा, इधर लग रहा है तुम्हारा कितना न्यूटन? 2 न्यूटन। इधर कितना? 3 न्यूटन। आज दोनों के बीच का कोण 90 डिग्री। देखो ना, पूरब की ओर 3 न्यूटन और उत्तर की तरफ 4 न रे, 2 और कितना है? 3। देखो क्वेश्चन क्या कह रहा है,
ये कोई वस्तु है, इधर की ओर कह रहा है 2 न्यूटन लग रहा है, इधर की ओर कह रहा है 3 न्यूटन। इसको मान लो तुम ए या इसको मान लो तुम बी। बोलो हाँ। द्वारा परिणामी का परिमाण क्या होगा? आर बराबर क्या होगा? अंडर रूट ऑफ ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर प्लस, अरे मच्छर, आर बराबर क्या हो जाएगा? अंडर रूट ऑफ ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर प्लस 2 × 2 × 3 कॉस थीटा। थीटा की जगह पर कितना? दो दिशाओं के बीच का कोण कितना होता है? 90 डिग्री। पुट एंड गेट द रिजल्ट हो जाएगा। बोलो रे।